अब देखो यार, अगर तुम लोग MJF के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज AEW में MJF के न्यू कॉन्ट्रैक्ट और MJF के रिटर्न होने को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। AEW के ऑन स्क्रीन पर टोनी खान के कैरेक्टर को लेकर टोनी खान की तरफ से काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। डार्बी एलन के AEW पर रिटर्न होने के बाद डार्बी एलन के फ्लेम थ्रोअर को लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइज वहीं एडी किंगस्टन AEW में एग्जैक्टली कब रिटर्न करेंगे ये भी फाइनली कंफर्म हो चुका है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे इस हफ्ते डायनामाइट के व्यूअरशिप की। बात करें अगर यहाँ पर AEW के डायनामाइट के व्यूअरशिप की, तो गाइस जैसा कि आपको याद होगा लास्ट वीक जब AEW ने उनका डायनामाइट किया तो लास्ट वीक AEW के डायनामाइट को करीबन 6,72,000 व्यूअरशिप मिली, जो AEW की वन ऑफ द लोएस्ट व्यूअरशिप थी। बट गाइज इस हफ्ते जब AEW का डबल और नथिंग पे पर व्यू का गो होम एडिशन डायनामाइट हुआ तो AEW के इस हफ्ते डायनामाइट को करीबन यहां पर 7,13,000 व्यूअरशिप मिली गए, जो लास्ट वीक के मुकाबले करीबन 50,000 से ज्यादा है। और गाइज बेसिकली AEW के इस हफ्ते की डायनामाइट शो की व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुकाबले बढ़िया रही गए। बट गाइज फिर भी मैं ये बोलना चाहूंगा कि पे पर व्यू के गो होम एडिशन शो को अगर यहां पर 7 लाख व्यूअरशिप मिलती गए तो मेरे हिसाब से ये व्यूअरशिप बिल्कुल भी बढ़िया नहीं गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डार्बी एलन के AEW पर रिटर्न होने की। गाइज ये चीज तो हम सभी लोगों ने कल AEW के डायनामाइट पर देखी। कल यहाँ पर AEW डायनामाइट के एंडिंग के ऊपर डार्बी एलन यहाँ पर फ्लेम थ्रोअर के साथ AEW के डायनामाइट शो पर रिटर्न करते गए। और यहीं AEW के लाइव डायनामाइट शो के ऊपर डार्बी एलन के फिजिकल सेगमेंट पे फ्लेम थ्रोअर के यूज करने को लेकर अब यहाँ पर टोनी खान ने उनके लेटेस्ट मीडिया कॉल में बात की गई, जहाँ पर AEW के डबल और नथिंग पे पर व्यू के पहले आज यहाँ पर टोनी खान ने जब उनका मीडिया कॉल किया तो टोनी खान से मीडिया ने ये पूछा कि क्या यहाँ पर डार्बी एलन ने लाइव डायनामाइट शो के ऊपर फ्लेम थ्रोअर को यूज करने को लेकर कोई भी परमिशन ली थी। तो गाइस टोनी खान जवाब देकर ये कहते गए कि टोनी खान यहाँ पर इस चीज को लेकर कंफर्म तो नहीं गए कि डार्बी एलन ने शो के ऊपर फ्लेम थ्रोअर कैसे यूज किया। बट गाइस यहाँ पर डेफिनेटली टोनी खान ने डार्बी से इसके बारे में बात की थी और गाइस डार्बी का ये कहना था कि उनके पास रेसलिंग शो के ऊपर फ्लेम थ्रोअर को यूज करने को लेकर पूरा परमिशन दे। और गाइस क्योंकि किसी फिजिकल सेगमेंट के अंदर किसी भी रेसलिंग शो पर फ्लेम थ्रोअर का यूज नहीं हो सकता है, तो गाइस इसीलिए कल डायनामाइट शो के ऊपर जब डार्बी एलन फ्लेम थ्रोअर को लेकर डायनामाइट पर अराइव होते गए तो वो यहाँ पर इस चीज को शो के ऊपर यूज करने को लेकर ऑलरेडी यहाँ पर परमिशन लेकर आए होते गए। और इसीलिए कल यहाँ पर AEW के अंदर हमें यहाँ पर रेसलिंग शो पर फ्लेम थ्रोअर देखने को मिला। गाइज ये तो बात है डार्बी एलन की। बट गाइज जहाँ तक बात रही टोनी खान की, तो गाइज यहीं कल AEW के लाइव डायनामाइट पर टोनी खान के भी 1 महीने के बाद AEW के ऑन स्क्रीन पर रिटर्न होने के बाद आज यहाँ पर टोनी खान ने मीडिया कॉल के अंदर AEW के टीवी पर उनके ऑन स्क्रीन कैरेक्टर को लेकर बात की गई, जहां पर टोनी खान का ये कहना है कि वो यहां पर 2024 के अंदर AEW के टीवी पर पहले के मुकाबले ज्यादा नजर आए गए। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं गए कि वो यहां पर टीवी के ऊपर रेगुलर काम करने वाले गए, क्योंकि गाइस टोनी खान अब भी इस बात पर बिलीव करते गए कि रेसलिंग शो यहां पर रेसलर्स के लिए होता है और इसीलिए टोनी खान रेसलर्स की स्पॉट को लेकर टीवी के ऊपर वो खुद अपीयर नहीं होना चाहते गए। और पिछले 5 सालों के अंदर टोनी खान ने AEW के टीवी टाइम का 0.1% लिया है और AEW के अंदर टोनी खान आगे भी टीवी के ऊपर बहुत ही कम अपीयर होंगे। और गाइज यहाँ पर खान का ये कहना है कि उन्हें यहाँ पर AEW के अंदर ऑन स्क्रीन पर ज्यादा अपीयर होने का बिल्कुल भी शौक नहीं गए और वो यहाँ पर AEW का टीवी टाइम अपने ऊपर खर्च ना करके बल्कि AEW के रेसलर्स के ऊपर खर्च करना चाहते गए। और इसीलिए AEW के कल डायनामाइट के ऊपर भी टोनी खान टीवी के ऊपर सिर्फ 2 सेकंड के लिए अपीयर हुए थे। और गाइज टोनी खान का ये कहना है कि क्योंकि एलिट की स्टोरी लाइन टोनी खान के अराउंड इवॉल्व कर रही गए तो इसीलिए टोनी खान टीवी के ऊपर अपीयर हुए थे। बट गाइज आगे यहाँ पर टोनी खान का AEW के टीवी के ऊपर ज्यादा अपीयर होने का कोई भी प्लान नहीं गए। गाइज बेसिकली खान ने ये क्लियर कर दिया है कि वो AEW के ऑन स्क्रीन के ऊपर ज्यादा रोल प्ले नहीं करना चाहते गए। बट गाइज जहां तक बात रही AEW के डबल और नथिंग पे पर व्यू की, तो आज यहाँ पर टोनी खान के मीडिया कॉल के अंदर टोनी खान ने फाइनली AEW के डबल और नथिंग पे पर व्यू के छोटे अरीना में शिफ्ट होने को लेकर बात की। गाइज ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। पिछले 2 साल से AEW कंपनी उनके डबल और नथिंग पे पर व्यू को लॉस वेगास के वन ऑफ द बिगेस्ट अरीना टी मोबाइल अरीना में कर रही थी। और गाइज इस साल AEW का डबल और नथिंग पे पर व्यू AEW टी मोबाइल अरीना में ना करके बल्कि उससे छोटे अरीना MGM ग्रैंड गार्डन अरीना में करने वाली गए। और गाइज यहीं AEW के डबल और नथिंग पे पर व्यू के इस साल MGM ग्रैंड गार्डन अरीना में शिफ्ट होने को लेकर टोनी खान ने अब उनका रियल रीजन रिवील कर दिया है। गाइज यहाँ पर टोनी खान का
का ये कहना है कि एडब्ल्यू कंपनी एक टाइम के लिए इस साल का डबल और नथिंग पेपर व्यू एमजीएम ग्रैंड गार्डन नहीं बल्कि टी मोबाइल के अंदर ही करने का प्लान कर रही थी। बट गाइस क्योंकि एडब्ल्यू के इस साल का डबल और नथिंग पेपर व्यू एडब्ल्यू का 5 ईयर एनिवर्सरी पेपर व्यू होने वाला है, तो इसीलिए टोनी खान एडब्ल्यू के डबल और नथिंग पेपर व्यू को टी मोबाइल अरीना में ना करके बल्कि उस अरीना के अंदर करना चाहते गए जिस अरीना के अंदर एडब्ल्यू ने उनका पहला शो किया था। और क्योंकि आज से करीबन 5 साल पहले एडब्ल्यू का इनॉग्रल डबल और नथिंग पेपर व्यू टोनी खान ने एमजीएम ग्रैंड गार्डन अरीना के अंदर ही किया था, तो गाइज इसीलिए टोनी खान ट्रेडिशन को फॉलो करना चाहते गए और वो यहाँ पर एडब्ल्यू के इस साल के 5 ईयर एनिवर्सरी पेपर व्यू को उसी अरीना के अंदर शुरू करना चाहते गए जिस अरीना के अंदर एडब्ल्यू कंपनी शुरू हुई थी। और गाइज इसीलिए एडब्ल्यू के इस साल के डबल और नथिंग पेपर व्यू को टोनी खान टी मोबाइल अरीना में ना करके बल्कि एमजीएम ग्रैंड गार्डन अरीना में कर रहे गए। वेल गाइज आपको क्या लगता है एडब्ल्यू के डबल और नथिंग पेपर व्यू का छोटे अरीना में शिफ्ट होना टोनी खान का सही डिसीजन है या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एडी किंगस्टन के एडब्ल्यू पर रिटर्न सिचुएशन की। वेल गाइज ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, एडी किंगस्टन के इंजरी की वजह से वो यहाँ पर एडब्ल्यू से लंबे टाइम के लिए बाहर रहने वाले गए और अब यहाँ पर एडी किंगस्टन की ये इंजरी कितनी लंबी जाएगी इसको लेकर खुद यहाँ पर एडी किंगस्टन ने काफी बड़ी अपडेट दे दी गई। गाइज यहाँ पर एडी किंगस्टन ने ये कंफर्म कर दिया है कि एडी किंगस्टन का ये इंजरी 6 महीने या 9 महीने का ना होके बल्कि पूरे 1 साल का होने वाला है। और गाइज यहाँ पर एडी किंगस्टन का ये कहना है कि उनके नी की हालत यहाँ पर काफी खराब है और वो यहाँ पर जुलाई महीने के अंदर उनके ली को लेकर एक बड़ा सर्जरी कराने वाले गए। और गाइज जुलाई में एडी किंगस्टन के सर्जरी होने के बाद वो यहाँ पर कम से कम 10 महीनों के लिए आराम करने वाले गए। और गाइज यहाँ पर करंटली डॉक्टर्स का ये कहना है कि अगर यहाँ पर सब कुछ सही जाता है तो एडी किंगस्टन अगले साल मई महीने तक पॉसिबली रेसलिंग रिंग के अंदर दोबारा कंपीट कर पाएंगे। और गाइज अगर यहाँ पर सब कुछ सही नहीं जाता है तो शायद यहाँ पर किंगस्टन की इंजरी और भी लंबी जा सकती है। और गाइज बेसिकली अब यहाँ पर ये क्लियर हो चुका है कि पॉसिबली अगले साल एडब्ल्यू के डबल और नथिंग पेपर व्यू तक हमें यहाँ पर मैड किंग एडी किंगस्टन एडब्ल्यू पर देखने को नहीं मिलेंगे। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि एडी किंगस्टन अगले साल डबल और नथिंग पेपर व्यू तक भी रिटर्न कर पाते हैं या नहीं। बट गाइज जहां तक बात रही रिटर्न करने की तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है एडब्ल्यू के अंदर इस समय जिस रेसलर के रिटर्न को लेकर सबसे ज्यादा हाइप बनी हुई है वो और कोई नहीं बल्कि एडब्ल्यू के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन मैक्सवेल जेकब फ्रीडमैन यानी एमजेएफ है। और गाइज एडब्ल्यू के वर्ल्ड इंड पेपर व्यू के ऊपर एमजेएफ के समोआ जो से टाइटल को हार जाने के बाद जब पिछले 5 महीनों से एडब्ल्यू से एमजेएफ के गायब रहने के बाद अब यहां पर फाइनली एमजेएफ के रिटर्न और कॉन्ट्रैक्ट दोनों को ही लेकर फाइटफुल की तरफ से बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। गाइज यहां पर फाइटफुल ने ये कंफर्म कर दिया है कि एमजेएफ यहां पर इस समय एडब्ल्यू के मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है। और गाइज 2022 में जब एमजेएफ का ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट ओवर हुआ था उसी टाइम टोनी खान की कंपनी ने एमजेएफ को यहां पर कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर दिया था और एमजेएफ के कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन के अंदर एमजेएफ की सैलरी को 2 गुना से भी ज्यादा बढ़ा दिया गया था। और आज के टाइम के ऊपर एमजेएफ यहां पर एडब्ल्यू के जिस कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहे गए उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एमजेएफ एडब्ल्यू कंपनी के वन ऑफ द हाईएस्ट पेड रेसलर है। और गाइज फाइटफुल ने ये तो रिवील नहीं किया है कि एडब्ल्यू कंपनी एमजेएफ को न्यू कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एग्जैक्टली कितनी सैलरी पे कर रही है। बट गाइज फाइटफुल ने ये कंफर्म कर दिया है कि 2022 में एमजेएफ के कॉन्ट्रैक्ट के एक्सटेंड करने के बाद वो अभी लंबे टाइम तक एडब्ल्यू के अंदर रुकने वाले गए। और गाइज एडब्ल्यू के अंदर क्योंकि कंपनी अब यहां पर एमजेएफ को काफी मोटे पैसे दे रही गए तो वो यहां पर एडब्ल्यू के अंदर हमें यहां पर लंबे टाइम तक देखने को मिलेंगे। बट गाइज जहां तक बात रही एमजेएफ के शो पर रिटर्न होने की तो अब यहां पर यह भी कंफर्म हो चुका है कि एमजेएफ बहुत ही जल्द एडब्ल्यू के टीवी के ऊपर आपको दोबारा देखने को मिलेंगे। और एडब्ल्यू के जिस शो के ऊपर एमजेएफ पॉसिबली दोबारा रेसल करेंगे वो एमजेएफ के होम टाउन पर यानी फॉरबिडन डोर होने वाला है। वेल गाइज ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इस साल एडब्ल्यू उनका फॉरबिडन डोर पेपर व्यू एमजेएफ के होम टाउन में यूबीएस अरीना में करेगी। और फाइटफुल ने ये कंफर्म कर दिया है कि या तो एडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू के फॉरबिडन डोर के ऊपर एमजेएफ उनका रिटर्न करेंगे या उससे पहले ही एडब्ल्यू के अंदर एमजेएफ एडब्ल्यू के किसी डायनामाइट पर रिटर्न करेंगे। क्योंकि करंटली यहाँ पर एडब्ल्यू के मैनेजमेंट और एमजेएफ के बीच में उनके रिटर्न को लेकर बातें चल रही है। और गाइज यहाँ पर यह माना जा रहा है कि फॉरबिडन डोर के एमजेएफ के होम टाउन पर होने की वजह से वो यहाँ पर उस शो के ऊपर काम करने वाले गए। वेल देखना बहुत यार दिलचस्प होने वाला है कि फॉरबिडन डोर पर मैक्सवेल जेकब फ्रीडमैन अगर यहाँ पर रेसल करते गए तो वो यहाँ पर किसको फेस करते गए। वेल आप लोग एमजेएफ के रिटर्न के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके
करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।